कुंडुरंगो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बेहतरीन एक्शन डाइजेस्टिव फंक्शन पे है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, कई बीमारियों को ठीक करता है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं कुंडुरंगो के बारे में। कुंडुरंगो का जो प्राइम इंडिकेशन कुछ इस तरह से है कि खाना खाते समय ऐसा लगता है कि खाना कहीं पे अटक जा रहा है, उसके बाद एक घूंट पानी पीना पड़ता है, तब जाके नीचे जाता है। तो उसका कारण क्या है कि देखिए यहाँ पे जो इस तरह से माउथ है, उसके बाद एक बड़ी सी ट्यूब, और ट्यूब भोजन पहुंचाती है स्टमक तक, ये, और इस वाले ट्यूब को बोलते हैं इसोफेगस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। तो अब होता क्या है कि इधर से भोजन जाता है ऐसे, तो ऐसे लगता है कि यहीं पे अटक सा गया है। और वो अटकता कहाँ पे है? आगे वाली यहाँ पे हड्डी है, स्टर्नम बोलते हैं, यानी जिसमें जहां पे टाई लटकती है उसी के जस्ट पीछे एक हड्डी है, स्टर्नम बोलते हैं उसको। और यही स्टर्नम के पीछे ही पाया जाता है इसोफेगस, वहां पे स्ट्रक्चर है। तो जब यहां से भोजन आता है, फूड आता है, तो यहाँ पे रुकावट सी लगती है। तो जब रुकावट सी होती है तो यहाँ पे आके इससे अटक सा जाता है। अटक जाता है तो दर्द करता है, जलन भी होती है। एक घूंट पानी पीते हैं तो भोजन फिर नीचे आ जाता है इस तरह से। तो ऐसे लोग जिनके स्टर्नम में यहाँ पे पीछे जलन हो रही है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी जो पसली के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है, पसली लेफ्ट साइड की, और उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन ही लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोला जाता है, वहां पे जलन भी हो रही है, वहां पे भी दर्द हो रहा है। तो बर्निंग इसका फीचर्स है, वो इसोफेगस में यहाँ पे हो रहा है। और अगर ये समस्या काफी दिनों तक चलती रहेगी तब दूसरे फॉर्म की दिक्कत आएगी कि जो कार्नर है ना, माउथ का जो कार्नर है, जैसे यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे ये माउथ है, यहाँ माउथ का जो कार्नर है इस पे क्रैक आ जाएंगे। तो क्रैक पहले कार्नर पे रहेंगे, और यही समस्या अगर और बढ़ती रही तो जो एनस है, लास्ट वाला पोर्शन जो एनस है, यहाँ पे भी क्रैक आ जाएंगे। यानी जो लिप्स है यहां पे भी क्रैक है, और जो एनस है वहां पे भी क्रैक है, और स्ट्रक्चर है इसोफेगस में। तब ये सब समस्याएं अगर समय पर ठीक नहीं हुई तो बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। तो अब देखिए, अगर ये लिप्स का क्रैक और एनस पे भी क्रैक है, तब कुछ समय बाद यहां पे कैंसर बन सकता है, एपिथेलियोमा कैंसर बन सकता है, और कैंसर अल्सरेटिव स्टेज में भी जा सकता है। इसको जाने में काफी टाइम लगेगा, 2 से 5 दिन या 10 दिन की बात नहीं रही है, कम से कम 8 से 10 15 साल तक लगेंगे। वैसे जो यहाँ पे जो कार्नर ऑफ माउथ है, ये विटामिन बी की कमी से भी फट जाता है कुछ लोगों में यहाँ पे। तो विटामिन बी की कमी से भी यहाँ पे चिलोसिस बोलते हैं इसको, जो माउथ के जो कार्नर है वो फट जाते हैं तो उसको चिलोसिस बोलते हैं। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के टेबलेट्स यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो पहले क्रैक है, उसके बाद फिसर है, उसके बाद फिर कैंसर जैसी अवस्था आएगी। यानी प्रोसीड कर रहा है, पहले क्रैक यहां पे, उसके बाद फिसर और एपिथेलियोमा। तो इस तरह से एक बड़ी मेडिसिन है। और अगर ये सब समस्या हो रही है तो खाना खाते ही, बाद में जब बड़ी हो जाएगी बीमारी, तो खाना खाते ही उल्टी जैसा होने लगता है, पेट में जलन तो हो ही रही है, स्टर्नम यानी इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे स्टर्नम के पीछे जलन हो रही है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में जलन हो रही है, और लिप्स पर क्रैक है, एनस के रास्ते में भी क्रैक है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है कुंडुरंगो। सिम्टम देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द इसोफेगस विथ बर्निंग बिहाइंड द स्टर्नम। यहाँ पे इसोफेगस का स्ट्रक्चर है, और जहां पे टाई लटकती है उसी के आसपास जलन भी हो रही है, छाती के बीचों बीच। और पेनफुल क्रैक एट द कार्नर ऑफ माउथ एंड एनस। जो एनस है, गुदाद्वार, और जो लिप्स है, यहां पे क्रैक हो जाता है। स्टार्टिंग में क्रैक छोटा छोटा बनता है। क्रैक अगर छोटा है तो क्रैक बोला जाएगा, अगर वही बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? फिसर। दोनों में बेसिक साइज डिफरेंस समझ लीजिए। तो कार्नर ऑफ माउथ और एनस पर, और एपिथेलियोमा ऑफ लिप्स एंड एनस, जहां पे कभी क्रैक हुआ था वहीं पे 4-10 सालों बाद बन सकता है एपिथेलियोमा। एक कैंसर है एपिथेलियल सेल का, तो एपिथेलियोमा भी हो सकता है। और वोमिटिंग ऑफ फूड एंड इंडोरेशन इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम विथ कांस्टेंट बर्निंग पेन, उल्टी जैसी हो रही है, और लेफ्ट साइड पसली के आसपास जलन हो रही है। कंफ्यूजन होता है कि हार्ट की दिक्कत है, तो जलन होना
हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है वो हार्ट में नहीं है, हार्ट एकदम ठीक है, दिक्कत डाइजेस्टिव सिस्टम की है। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में यानी जहां पे जेब लटकती है उसके जस्ट और थोड़ा सा नीचे उस एरिया में जलन हो रही है, तो बर्निंग पेन हो रहा है। और अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा, यानी यही जो एपिथेलियोमा हुआ था कुछ समय बाद इसमें से अल्सर जैसी अवस्था आ सकती है, आ जाती है। तो पहले क्रैक, फिशर, एपिथेलियोमा, उसके बाद फिर अल्सरेटिव स्टेज। ये काफी लेटर स्टेज होती है जब अल्सर जैसा बन जाए, यानी उसमें से कुछ पस मवाद जैसा निकलने लगे। तो अल्सरेटिव स्टेज और स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब समस्याओं को ठीक क्यों करता है? क्योंकि ये जो कुंडुरंगो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से मुंह से सलाइवा बनने से लेकर के लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, आंतों सबको एक्टिवेट करता है कि जो भी फूड सप्लीमेंट में के डाइजेशन में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करती है, और ठीक करती है तो स्ट्रक्चर भी सही होगा। यहाँ पे जो क्रैक आए हैं ये सब भी ठीक होंगे, एनस में जो क्रैक है वो ठीक होगा। इस तरह से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और ये सब जो सिम्टम्स हैं इन सिम्टम्स को कुंडुरंगो धीरे धीरे ठीक कर देता है। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है कुंडुरंगो के बारे में। एक पेशेंट ऐसा ही था, उसने खुद फोन करके बताया कि डॉक्टर साहब मेरे जितने भी पैसे थे इसके इलाज में खत्म हो गए थे, फिर मैं थक हार गया था, डॉक्टर ने बोला था कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, घर ले जाइए इनको। फिर घर ले आया, फिर कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, जैसे वीडियो देखते देखते एक बार ये वीडियो मिल गई कुंडुरंगो के बारे में। कुंडुरंगो को वीडियो देखा हमने, और उस पर जैसे बताया गया था यूज करने कैसे यूज किया, बहुत बेहतर रिस्पांस मिला। जो खाना खाने के बाद तुरंत वोमिटिंग सी हो जाती थी, वोमिटिंग नहीं होती है। पेशेंट को जो दर्द हो रहा था, पेन, भयानक पेन जो हो रहा था, वो सब सबसाइड है, पेशेंट ठीक है, आराम है उसको। लेकिन अभी जो एपिथेलियोमा या फिर जो क्रैक था ये सब है, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं होती, दर्द नहीं होता है। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है कुंडुरंगो। किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है तभी यूज करें, 15 से 20 दिन तक यूज करें, आराम आएगा। अगर आराम नहीं आता तो किसी से कंसल्ट करिए आप। लेने का तरीका कैसा है कि पहले मदर टिंचर से आप स्टार्ट करिए। कुंडुरंगो का मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आराम शुरू हो जाता है तो 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करिए। अगर आराम नहीं आता है तो किसी से कंसल्ट जरूर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।